Assalamualaikum and welcome back to another video. This video is about a पाकिस्तानी ड्रामा जो कि अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है, कोई 2 वीक्स पहले आई थिंक। और मैं सोच रही थी उसके बारे में वीडियो बना लूँ बट थोड़ी लेट हो गई, बट नाउ आई एम मेकिंग इट। सो जो ड्रामों का सीन है ना, बहुत सारी ऑडियंस है जो पाकिस्तानी ड्रामे देखती है और बहुत सारे लोग हैं जो इसको पसंद भी करते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि काफ़ी चीज़ें के लिहाज से जो कंटेंट है पाकिस्तानी ड्रामों का वो बेहतर हुए, बट आई पर्सनली फील लाइक कि राइटिंग वाला जो सीन है ना वो नीचे गया है। मुझे लगता है पहले ड्रामों के अंदर राइटिंग ज़्यादा अच्छी होती थी, अब मुझे नहीं लगता कि उतनी अच्छी होती है। बाकी चीज़ें आप शायद कह सकते हैं कि डायरेक्शन या सिनेमैटिक्स या प्रोडक्शन या वो चीज़ें बेहतर हुई हैं, हाँ हुई होंगी, लेकिन राइटिंग जो है ना वो दिन ब दिन नीचे गई है। स्टोरीज़ और कैरेक्टर्स आई फील लाइक अब उतने मज़े के नहीं होते जितने पहले होते थे पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर। और क्योंकि जब किसी ड्रामे में कोई बड़ा नाम आ जाता है तो लोग जो हैं वो देखते हैं, मतलब उसको सिर्फ उस एक्टर की वजह से, तो रेटिंग तो आ ही जाती है कहीं ना कहीं। अब भी एक ड्रामा उसके अंदर हुमायूं सईद का कम बैक हुआ, और आजकल क्योंकि यमुना सदी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो वो भी थी अंदर, सुहाए भी थी और जाहिद अहमद भी था, अदनान सिद्दीकी भी। यू सी लाइक सारे के सारे काफ़ी बड़े बड़े नाम थे पाकिस्तानी इंडस्ट्री के, लेकिन ड्रामे की वो बात फिर भी नहीं आई। ड्रामा उस तरह से फेमस या रेटिंग नहीं आई जिस तरह से आनी चाहिए थी। हालांकि जितना बड़ा लाइक तेरे बिन का फैंडम था और उसके बाद यमुना का ड्रामा आ रहा था तो लाइक पीपल मस्ट बी क्रेजी राइट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लोगों ने उस तरह से उसको अप्रिशिएट नहीं किया। और मेरे पास तुम हो के बाद आई थिंक हुमायूं सईद का कम बैक हो रहा था, तो लेकिन फिर भी उसकी जेंटलमैन की वो रेटिंग नहीं आई क्योंकि कहीं ना कैरेक्टर्स की सेंस नहीं थी बन रही। हालांकि ये जब ड्रामा स्टार्ट हुआ था तो मुझे याद है इसकी पहली जो 2 एपिसोड्स थी आई थिंक वो सिनेमा में लगी थी, उसकी स्क्रीनिंग उधर हुई थी, तो सबको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी क्योंकि एक तो ग्रीन का था। और एक चीज़ हाँ, एक अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है कि ड्रामा वैसे डिफरेंट था, नॉर्मल ड्रामों से तो हट के था, लेकिन लोगों को काफ़ी एक्साइटमेंट थी कि इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं अंदर। और राइटिंग भी हलील रहमान कमर की है और हलील रहमान कमर के काफ़ी ड्रामे हिट हुए हैं, और उसके अलावा हर चीज़ तो लोगों को था कि यार अच्छा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे ज़्यादा बिल्कुल ही फुस हो गया था ड्रामा। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स, मुझे लगता है कैरेक्टर डेवलपमेंट ना अजीब सी थी थोड़ी। कुछ कैरेक्टर्स थे जो जिस तरह के पहले थे वो अपने आर्क के ऊपर ही रहे थे, जो कि अच्छी चीज़ थी। जैसे फारिस का जो कैरेक्टर था जो कि जाहिद अहमद ने प्ले किया, आई फील लाइक वो बिल्कुल ठीक था। ठीक इन अ सेंस, मतलब मैं ये नहीं कह रही नेगेटिव था, लेकिन जिस तरह से वो पहले से था वो शुरू से 1-2 नंबर इंसान था और वो एंड तक भी वैसा ही रहा था, कोई मेजर चेंज उसमें आया नहीं था, वो अपनी पर्सनैलिटी के एंड मुताबिक ही था। सो आई थिंक वेल एंड गुड। यमुना का जो कैरेक्टर था जरनाब का, मुझे उस कैरेक्टर की कोई समझ नहीं आई। जब स्टार्ट हुआ था ड्रामा तो लगा था कि वो बहुत एक प्रोग्रेसिव लड़की है, वो एंकर थी आई थिंक, पता नहीं कोई मतलब न्यूज़ से रिलेटेड कोई चीज़ थी, जर्नलिस्ट थी, और उसकी मतलब वो एक काफ़ी लाइक अहेड उस तरह की लड़की थी। बट जैसे जैसे ड्रामा प्रोग्रेस करता रहा वो पता नहीं क्या बनती रही, उसकी नौकरी छूटी। चलो वो तो उन्होंने हमें दे दिया है कि क्योंकि पता नहीं है कि काम ठीक है तो गलत है तो उसने वो जॉब छोड़ दी, बट वो बिल्कुल डोमेस्टिक हो गई और रोटियां पका रही है और वो अब गुंडू के पास जाकर रहना शुरू हो गया। मतलब अजीब सा कुछ उसका कर दिया था। अहमदी के कैरेक्टर की भी मुझे समझ नहीं आई, वो पहले बहुत ज़्यादा दिखाया हुआ था जिसकी बहुत ज़्यादा पावर है, और बाद में वो मुन्ना से ही डरना शुरू हो गया। मतलब उसको मुन्ना से डरने की क्या ज़रूरत थी, वो मुन्ना का उस्ताद था, उसको मुन्ना से ज़्यादा चीज़ें पता थी और वो मुन्ना से ज़्यादा पावरफुल भी था। सो कैरेक्टर्स बस डगमगा गए थे मुझे लगता है। और जो सुहाई का कैरेक्टर था, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द कैरेक्टर, बट वो भी जैसे वो स्टार्ट हुआ था तो वो और तरह का था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी जरनाब के कैरेक्टर से दोस्ती हो गई। मतलब बिल्कुल मुझे नहीं समझ आई। तो आई थिंक जैसे स्टार्ट हुए थे, स्टार्टिंग अच्छी थी, उस तरह से ही अगर कैरेक्टर्स रहते तो ज़्यादा बेहतर था। उनको बहुत ज़्यादा ही मतलब पोलर ऑपोजिट दिखा दिया था बाद में। अगर तुम लोगों ने देखा तो तुम लोग बताओ तुम लोगों की क्या राय है इस ड्रामे के बारे में। मुझे तो यही लगता है कि स्टार्टिंग अच्छी थी, अगर उस तरह से चलता रहता तो शायद अच्छा ही होता, बट बाद में चीज़ें बहुत और साइडों पे चली गई थी। एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई डोंट हैव एनीथिंग टू से मोर। और इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।